हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो आपके चैप्टर के एग्जांपल नंबर 1 में हमें दो प्रॉब्लम्स दी हुई है, उनको हमें यहाँ पर वन बाय वन सोल्व करना है। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 लिया है हमने। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती के पास टोटल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। अब मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। आपने बच्चों को खेलता हुआ देखा होगा ना, कंचे खेलते हैं बच्चे, उसको ही हम यहाँ पर मार्बल्स कह रहे हैं। उसके बाद कहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दी और उसके बाद उनके पास जितनी भी मार्बल्स बची उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 124 के इक्वल है। एंड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितनी मार्बल्स थी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, तो हम जॉन और जीवंती में से किसी भी एक के पास जो मार्बल्स है उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट तो हमने मान लिया कि जो जॉन के पास मार्बल्स है वो एक्स है। ठीक है, अब अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितनी होगी? 45 माइनस एक्स होगी या नहीं होगी? ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखें। टोटल मार्बल्स कितनी है? 45 है। अगर जॉन के पास 20 होती तो जीवंती के पास कितनी होती? 45 माइनस 20 यानी कि 25 होती। ठीक है ना, जितनी इसके पास है उसको कम कर देंगे तो जो बचेगी वो जीवंती के पास होगी। ऐसे ही तो करेंगे। तो यहाँ पर इसके पास एक्स है तो इसके पास 45 माइनस एक्स होगी। ठीक है, अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दी। सो व्हाट वी कैन से आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो 5-5 मार्बल्स खोने के बाद अब जॉन के पास कितनी मार्बल्स बची? 5 कम कर देंगे इसमें से ऑब्वियसली, तो अब इसके पास हो जाएगी x माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितनी बचेगी? अब इसमें से भी 5 कम कर देंगे तो 45 माइनस एक्स, इतनी तो पहले थी, इसमें से 5 माइनस कर दिया हमने तो कितना बचा? देखो 45 माइनस 5 तो ये 40 बचा और ये माइनस का x एज इट इज, तो 40 माइनस एक्स मार्बल्स बची जीवंती के पास। उसने कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो x माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 के इक्वल मिलना चाहिए, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, अब x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 मिलेगा, और माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5x मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो 124 है इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 124 इक्वल में 0 बचेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लें, माइनस का एक्स स्क्वायर 40x और 5x, तो 40 और 5 45x हो जाएंगे, और माइनस का 200 और माइनस का 124, तो ये दोनों मिला के कितना बन जाएगा? माइनस का 324 इक्वल में 0 चल रहा है। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 45x यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा इक्वल में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गई हमें। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया है वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं वेक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 1 है, तो 1 को 324 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? 324। अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 324 मिले और उसको प्लस या माइनस में लिखें तो माइनस का 45 मिल जाए। अब अगर कोई छोटा नंबर होता तो हम डायरेक्टली देखकर बता देते हैं। ठीक है, बट अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम इसके फैक्टर्स करके चेक कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स कर लें पहले, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो नंबर चाहिए ना, तो यहाँ पे
अगर हम इन सबको एक साथ लें और इन सबको एक साथ लें तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलेगा ऑब्वियसली, और इनको प्लस करेंगे तो 45 मिल जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि हमें माइनस का 45 चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस का लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 36 और माइनस का 9x। ठीक है, और ये प्लस का 324 इक्वल में 0। अब पेयर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और माइनस का 36x, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस का 36। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर बचेगा x। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस आ जाएगा, और अभी हमने देखा था कि 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, यानी कि यहाँ पे 36 बचेगा इक्वल में 0। अब इस पूरे में से x माइनस 36 को बाहर निकालना है। ठीक है, अब एक एक करके इनको 0 के इक्वल रखें, तो x माइनस 36 इक्वल में 0 और x माइनस 9 इक्वल में 0। यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू 36 मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं, तो लास्ट में यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितनी होगी, 45 माइनस 36, इसके पास 9 मिलेगी। और अगर हम जॉन के पास 9 मार्बल्स माने, एक्स की वैल्यू 9 रखेंगे, तो यहाँ से जीवंती के पास 45 माइनस 9 36 मार्बल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री किसी पार्टिकुलर डे पर कुछ टॉयज बनाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज, तो इंडस्ट्री जो है वो एक्स टॉयज बनाती है। ठीक है, फिर इसने क्वेश्चन में आगे कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो अगर हमें एक टॉय का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो इसने क्या कहा हमसे, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 में से नंबर ऑफ टॉयज यानी कि जितने टॉयज बनाए उसको माइनस करना है हमें। तो कितने बनाए, एक्स बनाए ना, तो एक्स को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमें एक टॉय का प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में आएगा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो इसमें हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, देखें उसने कहा है कि द नंबर ऑफ टॉयज जो है हमने एक्स माना है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज जो है वो 10 होते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसने 10 टॉयज बनाती है एक दिन में, तो एक टॉय का प्राइस कितना होता, 55 माइनस 10 45 आता। ठीक है, अब अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना होता, एक टॉय 45 रुपए का, तो 10 टॉयज कितने के होंगे, ऑब्वियसली 10 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, एक्स को 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट टोटल कॉस्ट तो हमें दिया हुआ है ना 750 रुपीज, इसका मतलब ये 750 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स इक्वल 750। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 x मिल जाएगा, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 750 इस तरफ आएगा तो माइनस का 750 हो जाएगा इक्वल में 0। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस का 55 तो माइनस का 55x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस की जगह यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में 0, इसको आगे लिख दिया हमने। ठीक है, और कुछ नहीं किया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है, हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, और इसको 750 से मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 750 मिले और उनको प्लस या माइनस करने पर हमें माइनस का 55 मिले। अब क्योंकि यहाँ पर 7 हम आसानी से देख नहीं सकते ना हम, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 750 के फैक्टर्स करें, कितना आता है, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब ये 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है,
तो ये इसके फैक्टर्स मिल गए। ऑब्वियसली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, बट हमें तो दो नंबर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। तो अगर हम 30 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, और अगर हम 30 और 25 को प्लस करेंगे तो 55 आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर माइनस का 55 चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x, ठीक है। तो ये माइनस 55 के दो टुकड़े मिल गए हमें, और ये प्लस का 750 एज इट इज लिख दिया हमने, इक्वल में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो इन दोनों में देखना है हमें क्या कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 30x, तो यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में मिलेगा हमें x माइनस 30, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस का 25 कॉमन ले सकते हैं, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का, देखिए 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा हमें, इसका मतलब यहाँ पर हमें 30 मिल जाएगा और इक्वल में 0, ठीक है। अब इस पूरे में से x माइनस 30 को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 30 और जो बचा उसको ब्रैकेट लगा के लिखते हैं x माइनस 25 इक्वल में 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और x माइनस 25 इक्वल में 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 30 मिल जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टॉयज है वो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो आप इसे नोट करें, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है।